आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। आज 15 अगस्त 2022 आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। 76वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से, और जहाँ जहाँ भारतीय रह रहे हैं दुनिया के हर देश में धूमधाम से 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। लेकिन देश की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो 1947 में थी वैसी ही समस्याएं आज भी मौजूद हैं, और मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा समस्याएं आज मौजूद हैं जो विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। 14 अगस्त 1947 को बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो रोटी रोज़गार के लिए परेशान थे। हो सकता है कि उनमें बड़ी संख्या ऐसी हो जो रात को 14 अगस्त 1947 को भूखा सोने पे मजबूर हुई। 75 साल बाद स्थिति विकास की बढ़ी है, लेकिन अगर हम देखें तो 14 अगस्त 2022 को भी रोटी रोज़गार के लिए वैसे ही लोग परेशान हैं, और हो सकता है कि कल 14 अगस्त 2022 को भी बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में लोग देश में भूखा सोने को मजबूर हुए हों, दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हुए हों। इसी संदर्भ में हम आज मौजूदा समस्याओं को जानने के लिए हम जयपुर का जो जालूपरा इलाका है, यहाँ के वार्ड 67 में हम खड़े हैं, जहाँ के बाशिंदों से हम जानेंगे कि 75 साल में देश ने क्या तरक्की की, देश में क्या क्या समस्याओं का समाधान हुआ, और वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं रोटी रोज़गार को लेकर के या मोहल्ले को लेकर के जिनका समाधान होना बाकी है। हमारे साथ स्थानीय समाज सेवी यासिन खान चायनान हैं, पहले उनसे जानना चाहेंगे। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी जो कुछ बना था, देश में संस्थान बने थे और कुछ बना था, वो अब दिन पर दिन रोज़ाना बिकते जा रहे हैं, और सारा माहौल देश का जो भी है आज नफरत का फैला हुआ, चारों तरफ हर ओर नफरत ही नफरत फैलाई जा रही है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। न जाने क्यों सारे माहौल को तनावपूर्ण व ध्रुवीकरण के दिशा में ले जाया जा रहा है। जो तरक्की की सीढ़ियां आज तक चढ़ी थी वो धीरे धीरे बर्बाद होने के कगार पर है। घोषणाएं खूब होती है लेकिन अमली जामा उसको अब नहीं पहनाया जाता। अब सिर्फ ध्रुवीकरण के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा देश में। आप अपने जो मोहल्ले में इतनी साल से रह रहे हैं, यहाँ आपने जो डेवलपमेंट विकास देखा, यहाँ की समस्याएं, उसके बारे में क्या है कि आपने क्या क्या तरक्की देखी यहाँ, और आज जो हालात क्या क्या हैं? हमारे मोहल्ले में ये समझ लो कि हम इसको कच्ची बस्ती से देखते हुए आ रहे हैं, और जितनी तरक्की जालूपरा बस्ती ने की है शायद ही किसी दूसरे इलाके ने की होगी। यहाँ हमारे पास एक एक कमरे या दो दो कमरों के कच्चे मकान थे, आज हमारे पास रहने को कम से कम रहने की तो रिहायशी हमारी पूरी हो गई है, और सारी सरकारी सुविधाएं जैसे सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, बिजली की लाइन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। साफ़ सफाई की भी जैसी और शहर में है उससे ठीक है, यहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति नहीं है। पार्षद वगैरह जो भी अभी हैं या एमएलए हैं वो भी यहाँ ठीक है। इस इलाके में अभी कुल मिलाकर के अमीन कागजी साहब हैं तो ठीक है कुल मिला के, और सिवा जो देश में हालात है उससे परेशान लोग बाग, जैसी नफरत की बयार बह रही है, कहीं भी आना जाना दूभर हो रहा है, और दहशत बनी रहती है माँ बहनों के कहीं भी आने जाने के ऊपर, राय दिन शहर में हो रही गुंडागर्दी को देखते हुए। आप यहाँ के बारे में कि यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं, या यहाँ से जो जयपुर शहर से जो मंत्री हैं, उन लोगों ने क्या क्या काम किया है इन सालों में, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, जो स्थानीय हमारे विधायक है जनाब अमीन कागजी साहब, काफ़ी अच्छा विकास किया इन्होंने अपने कार्यकाल में, और हर समाज को 36 कौम को साथ लेके चलने वाले नेता है, और असली जिसे नेता कहा जाता है वो अमीन कागजी ही साहब है। और हमारे जो पार्षद है, स्थानीय पार्षद अयूब साहब, उन्होंने इस वार्ड के लिए दिन रात एक की है। हमारे इस वार्ड में
सिविल की इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो रात या दिन नहीं देखते हैं। 24 आवर्स यहाँ वर्किंग के लिए खुद हमारी स्थानीय पार्षद रहते हैं। तो हम, सबसे बड़ी बात है, जालूपुरा वाले खुश नसीब है और किशनपोल विधानसभा के क्षेत्र के हम सब ये खुश नसीब है कि हमें ऐसा एमएलए मिला है और हमने ऐसे एमएलए चुन के असेंबली में बिठाया है। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से अमीन कागजी को हम फिर से असेंबली में लेके जाएंगे और पूरे जोश और तोश के साथ हम उनके साथ हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कार्यकाल से हम बहुत खुश हैं। इनसे पहले जब दूसरे एमएलए थे तब और आज में क्या अंतर है? पार्षद जो पहले थे और आज हैं, क्या तब मतलब इतना काम नहीं हो रहा था जो आज हो रहा है? देखिए, इनसे पहले जो पार्षद थे हाजी गुलाम नबी साहब मरहूम साहब, उनका इंतकाल हो चुका, उनके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन वो एक सीनियर पार्षद थे, बुजुर्ग पार्षद थे। लेकिन अभी युवा ने अपना कमान संभाली, तो युवा बढ़ चढ़ के पार्षद जो है वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक थे, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो पार्षद है ये युवा है, युवाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है, हम उनके गलत नहीं बोलेंगे। और रही एमएलए की बात, यहाँ के जो पिछले जो एमएलए थे मोहनलाल गुप्ता साहब, उन्होंने कभी भी हमारे इस क्षेत्र में वार्ड में कभी नहीं आए, उन्होंने इस वार्ड का कभी हाल नहीं जाना है। इस वार्ड की तरफ उन्होंने मतलब इग्नोर सा किया इस वार्ड को। और जो ये स्थानीय पार्षद है अमीन कागजी साहब, इन्होंने जालूपुरा ही नहीं, अलग किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के हर गली, हर कूचा, हर नुक्कड़ पे इन्होंने अपना कार्य लिए दिखाया है और कार्य आगे भी दिखाते रहेंगे। यहाँ किशनपोल से इनसे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे मोहनलाल गुप्ता, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस इलाके में नहीं आया करते थे और मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के अमीन कागजी, वो बराबर यहाँ टच में रहते हैं, आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का और इस राजस्थान की राजधानी का कि ये एक बड़ी बस्ती है जहाँ अपोजिशन की पार्टी के विधायक जब रहा करते थे तो वो नहीं आते थे। वजह आपके सामने है कि बस्ती में जो लोग रहते हैं उन लोगों की शक्ल सूरत है, बहुत से लोगों को सूट नहीं करती। आप बताइए। उसमें पिछले जो एमएलए थे यहाँ मोहनलाल गुप्ता जी, वो कभी इस वार्ड में 5 साल में कभी 5 बार भी नहीं आए यहाँ पे, कभी भी यहाँ हाजिरी नहीं दी, ना कोई उन्होंने डेवलप किया, ना कोई विकास किया आज तक यहाँ। अभी जो अमीन कागजी साहब हैं, इन्होंने विकास भी किया, रोड भी बन रही है, प्राइमरी स्कूल भी बन रही है, नई सैटेलाइट हॉस्पिटल की भी घोषणा हो चुकी है, डिस्पेंसरी भी यहाँ चालू की है उन्होंने। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वर्तमान विधायक और पार्षद आने के बाद समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पे हुआ है? बड़े पैमाने पे हुआ है। और आप विधायक, पार्षद और सरकार के जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सरकार से हम। अभी कोई समस्याएं ऐसी हैं जो उनको करने की हैं या सारी समस्याओं का समाधान हो गया है? सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अगर कोई समस्या पैदा भी होती है तो वो तुरंत समाधान करते हैं। पार्षद भी यहाँ रात दिन एक्टिव रहते हैं। आप ऐसा क्या चाहते हैं कि जो इस इलाके में नहीं है होना चाहिए? हम ये सिर्फ इस कॉलोनी में एक सामुदायिक केंद्र नहीं है, वो होना चाहिए हमारे यहाँ, इसकी बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ। आपके जो दरबार स्कूल है पहले जिसमें बड़ा विवाद हुआ था, क्या उसमें जगह खाली है? जगह खाली है, वहाँ सामुदायिक केंद्र बन सकता है। नहीं, आपने ऐसी विधायक से, पार्षद से डिमांड की है? की है, शुरू में हमने लिख के दे रखा उनको, यहाँ सामुदायिक केंद्र का, एक प्राइमरी स्कूल का, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल का। सैटेलाइट की तो घोषणा हो गई और इसकी प्राइमरी स्कूल तैयार हो गई है, अगले साल चालू हो जाएगी। नहीं, उस जो कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन जो बनने का, उसमें क्या कहा है कि कब तक बन जाएगा? उसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं है। अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लोगों को उम्मीद है। इन्होंने अपने पार्षद और विधायक से मांग की है कि शीघ्र ही यहाँ जो 3 कॉलोनियाँ हैं बड़ी पुरानी, उनके टच में वो इलाका है जहाँ सामुदायिक केंद्र बन सकता है। आप बताइए। जी सर, आप यहाँ के जो काम हैं सरकारों से, जो पहले की सरकारें भी देखी हैं, पहले के पार्षद विधायक देखे हैं, वर्तमान देख रहे हैं, इनके तमाम कामों से आप संतुष्ट हैं या कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना भी बाकी है? जो वर्तमान में पार्षद थे उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छा किया और अब जो प्रेजेंट है वो युवा है, युवा से हर तरह की हम खुल के बात कर सकते हैं, वो हमारी समस्या सुनते हैं। रही एमएलए की बात, मोहनलाल जी गुप्ता जी थे, वो न इस इलाके में आए, न इस इलाके की समस्या सुनी। और कागजी साहब है, उसको हम जगाते हैं तो जग भी जाता, साथ होने का काम होता करता। अभी सैटेलाइट हॉस्पिटल, इन्होंने जो जानवरों का हॉस्पिटल था उस जगह में इन्होंने सर्च किया कि भाई ये जगह सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए घोषणा हुई है। दरबार स्कूल जो बंद था, जो मिडिल क्लास बच्चों के लिए बन रहा, उसका दिन रात काम चल रहा, तो उसका हम शुक्रगुजार है कि वो हमारी समस्या का समाधान हो रहा। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे यहाँ इस महल्ले के यंग है, एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, उसकी हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे युवा बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वकील है, किसी तरीके की भी, उनके लिए समस्या है रोज़गार की।
और दूसरा, हमारे इस मोहल्ले में अभी तक इतनी बड़ी कॉलोनी में पट्टे नहीं है। अभी जब पट्टा अभियान चल रहा है तो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में भी कैंप लगाए और पट्टों का वितरण करें। जी आप बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है साहब, हमारे महल्ले में सामुदायिक केंद्र नहीं है, तो यहाँ दरबार स्कूल में जगह अब भी है, वहाँ बनवाया जाए तो सबको फायदा हो जाएगा। आपके नज़दीक मोटी समस्या ये है कि सामुदायिक केंद्र है वो जल्द से जल्द बने यहाँ बनना चाहिए। और एक चीज़ है, महंगाई को भी थोड़ा देखो, महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी जा रही है। कोई चीज़ जो बढ़ गई वो कभी घटती नहीं है, जैसे पेट्रोल है या कोई भी चीज़ है। जो करेंसी, आज देश हमारा इतना पीछे हो गया कि करेंसी, आज बाहर की करेंसी 1 रुपये के 21 रुपये हो रहे हैं, और 77 में ये हालत थी देश की, अपने देश हिंदुस्तान की, कि बराबर का रुपया चलता था, 1 के 2 हो रहे थे। और आज यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे पीछे हो गया हम, हिंदुस्तान हमारा। आपके नज़दीक महंगाई भी एक बड़ा इशू है जिससे रोटी रोजगार सब परेशान परेशान है। आप बताइए कि इसमें जो आपका जो कम्युनिटी सेंटर है ये कब तक संभावना है कि बन जाएगा? दूसरा ये है कि इस कॉलोनी, जो 2-3 कॉलोनी पुरानी कॉलोनियाँ हैं, इनके बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई लड़कियाँ लड़कों की है प्रेजेंट में है? तो देखिए, प्रेजेंट में कोई बड़ा स्कूल नहीं है। एक तो ओपन स्कूल है जो बच्चों का स्कूल है, और बाकी विधायक साहब को प्रस्ताव दे, विधायक साहब को इस चीज़ का हमने लिखित में दे रखा है, और विधायक साहब इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और अपने लेवल पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, आज 15 अगस्त है, बहुत खुशी का दिन है। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में जितनी आज खुशी शायद कभी होगी। और एक बीजेपी जो है, जो माइनॉरिटी को लेके एक मोहरा लेके एक सत्ता में राज कर रही है, वो करे, नो प्रॉब्लम, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि माइनॉरिटी के मुसलमानों ने इस देश में आज़ादी में बराबर हिस्सा लिया है, और आज भी अगर हिंदुस्तान पे कोई आँच आती है, एक मैं शेर के साथ अपना एक डायलॉग ख़त्म करता हूँ कि मैं एक भी बात कहना कि मुसलमानों ने अपने लिए जान दी है। इस हिंदुस्तान को आज ये गुलिस्ता बना है, ये सबके खून की आज़ादी से बना। आज ये तिरंगा है, ये हमारे, हम चाहते हैं कि तिरंगा हमारे कफन पर लगे। आज हम इतना पसंद करते हैं और हमेशा इसको पकड़ते रहेंगे। तो एक मतलब ये है कि हमारे पुरखों को हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने आज़ादी के टाइम पे वतन हिंदुस्तान को चुना, इस सर ज़मीन को चुना। हम खुश नसीब ये हैं कि उस ज़माने, उस दौर में जब हमारे पुरखों ने वतन हिंदुस्तान को छोड़ा, वो पाकिस्तान नहीं गए, और जिनको जाना था वो चले गए, और हमारे पुरखों ने हमें यहीं रहायशी दी, और हम यहीं रहेंगे, और आगे तक हमारी नस्लें यहीं रहेगी, और वतन हिंदुस्तान की खाके ज़मीन में हम आखिरी दम लेंगे। ये यहाँ का जो जालूपुरा बोड़ी कोठी इलाका है, जहाँ की 3 बड़ी पुरानी कॉलोनियाँ बता रहे हैं, जिसमें जो बड़ी समस्या है एक सामुदायिक केंद्र की है कि इतनी बड़ी बस्ती, 3 बस्तियों के बीच में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जल्द ही बन सकता है, जो डिमांड स्थानीय लोगों की है। दूसरी बड़ी समस्या, यहाँ जो इतना बड़ा इलाका होते हुए भी जो लड़के और लड़कियों की सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और उसकी बनने की भी कह रहे हैं कि विधायक महोदय से चर्चा हुई है, लेकिन सरकार को इस मामले में बड़ा गौर करना चाहिए कि इतने बड़े इलाके में सीनियर सेकेंडरी लड़के और लड़कियों की स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि 3 बड़ी बस्तियां हैं। साथ ही जल्द से जल्द यहाँ सामुदायिक केंद्र भी बनना चाहिए। सरकार को उस बात को भी प्राथमिकता से हल करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बस्तियों के बीच में सामुदायिक केंद्र नहीं है। 75 साल बाद भी ये बड़े अफसोस की बात है। समस्याएं अपनी जगह हैं, लोग खुश हैं, लेकिन समस्याएं वैसी की वैसी रहें या उसका समाधान हो, ये करने का सत्ता के कर्णधारों का काम है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।